ओके, सो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नेक्स्ट पार्ट. So I just want to show you something so that you can recap what we have done. This is the map of Europe before First World War, right? तो तुम लोग देख सकता है जर्मनी का काफी एरिया जर्मनी कंट्रोल में है. ऑस्ट्रिया हंगरी भी काफी एरिया जर्मनी लोग के संग अच्छा फ्रेंडशिप है, दे आर इन अलायंस विद ईच अदर. So basically if you see this middle portion is actually captured by Germany and Austria Hungary. So they are the two major power, okay. और वो लोग अपना मेजोरिटी और अपना पावर के कारण दे वांटेड टू डोमिनेट यूरोप. ठीक है. So this is the position before First World War. Okay. Now this is the position after World War. देख रहा तुम लोग फर्क कहाँ रह गया? जर्मनी. ये रहा जर्मनी. दिस इज जर्मनी. ठीक है. एंड लुक व्हाट हैज हैपेंड टू ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया जो है अभी तुम लोग देखा होगा यूरो का अभी फुटबॉल मैचेस चल रहा है यूरो का. यूरो 2020 चल रहा है, देखा तुम लोग. तो दिस इज एक्चुअली पोस्ट वर्ल्ड वॉर. अभी इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो और पोजीशन चेंज हुआ है. पर अब आप देखो ध्यान से देखो, फिर से एक बार फिर से दिखाता हूं मैं आपको. ये रहा जर्मनी. देखो, सी जस्ट द एक्सपांस ऑफ द एरिया. सी द अमाउंट ऑफ एरिया विच जर्मनी हैज कैप्चर्ड. दिस इज जर्मनी, ओके. एंड दिस इज ऑस्ट्रिया हंगरी. सो यू कैन सी ये पूरा का पूरा बेसिकली दिस एरिया बिलोंग्स टू the same, like they are friends, Germany and Austria Hungary. Yes, okay sir. Now see what has happened after first world war. क्या हालत हो गया जर्मनी का? Where is Germany? This is Germany now. बेकार हो गया. माने only this part, माने जर्मनी आपको अगर होगा तो बेसिकली जर्मनी was earlier, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जर्मनी was this full was Germany, right? है ना, somewhat like this. और यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी था ना, ठीक है? Yes, sir. Now see what has happened. जर्मनी ऑस्ट्रिया और हंगरी को डिवाइड कर दिया. हाँ, सारा एरिया टूट गया ना. देखो पोलैंड जो रशिया का ये जो पोर्शन था ये जर्मनी के अंदर आ रहा था, ये अभी पोलैंड हो गया. अगर तुम लोग अगर यूरो 2020 फॉलो करता है फुटबॉल मैच तो तुम लोग देखेगा ये सारी टीम फुटबॉल खेलती है अभी. ठीक है. ऑस्ट्रिया का भी मैच हुआ कल या परसों यूरो में. अभी यूरो 2021 में हुआ मैच. अभी देखो दिस इज यूगोस्लाविया, ओके. ये है रोमानिया, बल्गेरिया यहाँ आ गया. ठीक है. ये चेकोस्लोवाकिया है. पोलैंड यहाँ पर कैप्चर हो गया, पोलैंड. ठीक है. ये जर्मनी को ये डांसिंग वैली चाहिए था तो पहले वो जर्मनी के कैप्चर में ही था, अभी अलग हो गया, सेपरेट हो गया, सोवियत यूनियन से अलग यहाँ पर हो गया. ठीक है. फ्रांस देखो, फ्रांस का भी एरिया थोड़ा कम हुआ है पहले से यहाँ पे. ये पोर्टुगल यहाँ आ गया. आपका आवाज नहीं आ रहा. आ रहा है, मुझे आ रहा है. आ रही है, तुम्हारा ग्लिच्ड. कम ऑन स्वयं यार, हाउ कैन यू से लाइक दैट? एवरीबॉडी कैन हियर मी राइट नाउ. ओके. तो अंडरस्टूड. नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यूरोप? कैन यू मेक इट? ठीक है. तो आप अभी जब हम लोग ये करेंगे ना, इसमें ये दो चीज पे ध्यान दो. दिस इज पोलैंड. एवरीबॉडी कैन रिमेंबर नाउ पोलैंड कहां पर है? यस सर. ओके. दिस इज यूगोस्लाविया. इसको आप ध्यान देना. दिस इज यूगोस्लाविया. ये जगह हम लोग के काफी बार आएगा, इसी के लिए बोल रहा हूँ. दिस इज चेकोस्लोवाकिया, ओके. दिस इज चेकोस्लोवाकिया. और इसके नीचे देखो, चेकोस्लोवाकिया के नीचे ये छोटा सा ऑस्ट्रिया है ना, दिस इज ऑस्ट्रिया. क्या हालत हो गया? अच्छा देखो क्या था और क्या हो गया ना. और ऑस्ट्रिया के सबसे बड़ा था वहाँ पर. हाँ, सबसे बड़ा. अगर अपन फिर से एक बार लेट्स गो बैक, अगर क्योंकि प्रत्यक्ष ने बोल दिया लेट्स गो बैक. जो एक बार में सबसे बड़ा था, किसका आ रहा है माइक में प्रॉब्लम? जो एक बार में सबसे बड़ा था ऑस्ट्रिया हंगरी. ठीक है. जो सबसे बड़ा था उसका हालत क्या हो गया? इट हैज जस्ट श्रंक. छोटा है. नाउ दिस इज ऑस्ट्रिया. ये यहाँ पर पहुंच गया ये. अच्छा, अब देखो कितने सारे कंट्रीज आ गए हैं ऑस्ट्रिया में. एक यूगोस्लाविया यहाँ आ गया, चेकोस्लोवाकिया यहाँ पर आ गया, ये हंगरी हो गया. ऑस्ट्रिया और हंगरी अलग अलग हो गए. ओके. दिस इज हंगरी नाउ. पहले जो ऑस्ट्रिया हंगरी एक संघ था, दिस इज हंगरी. उसके नीचे रोमानिया, यहाँ बल्गेरिया. ओके. ये हो गया. बल्गेरिया तो दूसरा ही था ना सर, इट वाज सेपरेट ओनली बिफोर. हाँ, सेपरेट हो गया तो ये अलग आ गया. ये पोलैंड आ गया यहाँ पर, जर्मनी. ठीक है. सो यू सी द डिवीजन. और ये सारी टीम अभी फुटबॉल खेलती है अलग अलग, वरना पहले एक ही टीम में खेलता. जर्मनी और ऑस्ट्रिया की एक ही टीम होती. अब इतनी सारी फुटबॉल की टीम्स बन गई ना. समझ में आ रहा बात को? और देखो ये यहाँ पर एक तो डांसिंग पोर्ट है जिसको लेके ये सेकंड वर्ल्ड वॉर होगा यहाँ पे, जो कि पोलैंड के यहाँ पर है डांसिंग पोर्ट. ये जर्मनी को चाहिए था. ओके. तो हम लोग जब सेकंड वर्ल्ड वॉर करेंगे तभी भी हम लोग इसको शेयर करेंगे. ये डांसिंग पोर्ट को लेके सेकंड वर्ल्ड वॉर होगा. तो मैं तुम लोग को ये मैप इसके लिए दिखाना चाहता हूँ कि बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स, तो आपको कम से कम थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए क्या चल रहा है, वरना रीडिंग करने से समझ में नहीं आएगा. ओके. अंडरस्टूड प्रिया? यस सर. यस सर. ओके. तो मैं इसको भी स्टॉप कर दे रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू शेयर. हम लोग का तो शेयर स्क्रीन चल रहा है ना. ओके. सो द पीडीएफ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल नाउ. नाउ कैन यू सी द पीडीएफ? नो सर. नो सर. नो सर. व्हाट इज द प्रॉब्लम?
share screen and let me scroll this. Yeah. Now can you see? Yes, sir. It's loading. लोड हो रहा है. Yes, दिख sir. रहा है, दिख रहा है. Yes, sir, we can see now. So we were somewhere here, na? We have to read criticism of Treaty of Versailles. Okay. Now तुम लोग में से तुम लोग ने थोड़ा सा पढ़ लिया है हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा तुम लोग को आई एम एब्सोल्युटली श्योर आप लोगों ने पूरा पहला वीडियो भी देखा होगा. तो आप लोग को क्या लगता है कि सपोज करो जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस अगर हम लोग सब इंडियंस अगर इट हैज हैपेंड टू अस तो हाउ वुड वी फील? क्या लगता है तुम लोग को? So वाज we इट would- जस्टिफाइड? We would feel really bad. मतलब Yes, sir. उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करने की ट्राई करेंगे to fix it, to make a new treaty. to make a new treaty or to help our country evolve, because जो treaty of हाँ. Versailles था was basically crippling Germany ना, वो तो पूरा cripple कर देते, handicap बना दिया था जर्मनी को, ठीक है. और इतना भी ज्यादा नहीं कर बोलता ना, किसी भी चीज का एक तो होता ना लिमिट होना चाहिए, anything beyond the limits can always be harmful. तो इन्होंने जो किया ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में that was like beyond limit. इसके कारण हम लोग का ये ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस का क्रिटिसिज्म भी हुआ. तो प्रिया, can you read for us this criticism of treaty of Versailles from here? Yes, sir. Criticism of the Treaty of Versailles. The Treaty of Versailles was undoubtedly a dictated peace, one that would assign all the war guilt to Germany. The principle at the root of the treaty was to the victors belong the spoils and allies are the victors. What is the The what does German- this phrase mean? To the victors belong the war spoils and the allies are the victors. क्या मतलब है इसका? माने इसका बेसिकली मतलब है winners take it all. क्या मतलब है इसका? Winners. Winners take it all. माने जो जीतेगा वो लेकर जाएगा. समझ में आ गया? लूजर्स लोग के लिए कुछ भी नहीं. तो allies are the victor people. They have won the victory over Germany. तो उनका right है सब कुछ लेने का. Understood? This is what this phrase means. Yes, sir. माने जबरदस्ती है, हम जीते हैं तो हम लेंगे. समझ में आ गया बात? Yes, Yes, sir. हाँ sir. चलो आगे. The German representatives had to sign the treaty under caution. The Treaty of Versailles deprived Germany of all its colonial possessions and imposed enormous compensation in the form of war damages. Her military strength was completely crushed. The peace arrangement therefore broke down, and Germany under Hitler showed aggression in its political activities. This became an important cause of World War II. हाँ, तो Treaty of Versailles is one of the most important cause why the World War II started, and you understood why, because it was absolutely horrifying, disadvantageous to Germany, और जर्मनी का पोजीशन ऐसा हो गया कि मरता क्या ना करता, लाइक उनके पास कुछ था ही नहीं करने के लिए. They had nothing to lose basically. आपने उनको ऐसा कर दिया कि they had nothing to lose. वो जर्मन्स बोल रहे हैं हम तो ऐसे भी मर रहे हैं, तो लेट्स गो फॉर अ वॉर, एक और लड़ाई कर लेते हैं, शायद कुछ मिल ही जाए. नहीं लड़ेंगे तो ऐसे ही मर रहे हैं, तो लेट अस गो एंड ट्राई एंड फाइंड आउट समथिंग. ठीक है, चलो इसको फटाफट sir. कर ले. रिमेनिंग पीस ट्रीटीज जो है, आई थिंक वी डोंट हैव टू डू दिस ना, रिमेनिंग पीस ट्रीटीज. Yes, sir. Yes, So we are avoiding this. Okay, we are not doing this remaining peace treaties, and we will straight away jump to territorial rearrangement that changed political map of the world. आप लोग थोड़ा सा, मैंने आपको मैप दिखाया स्टार्टिंग में, थोड़ा सा तो याद है आपको अभी? Yes, sir. Yes, sir. चलो, okay. Read territorial rearrangement. territorial rearrangements that changed political map of the world. The political map of the world, particularly that of Europe, was transformed after the peace treaties. Their result in brief were as follows. We have already stated that Austria-Hungary was broken up and Hungary was recognized as separate state. ये अपन ने देखा था, ऑस्ट्रिया और हंगरी अलग हो गए. ठीक है, अब Yes. ऑस्ट्रेलिया एक अलग कंट्री है, हंगरी एक अलग कंट्री है. देखा अपन ने अभी मैप में दिखाया मैंने, याद आ रहा है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट. Yes, sir. Germany was forced to cede Alsace-Lorraine to France. She had to surrender the areas of Eupen and Malmedy to Belgium. Germany also compelled to hand over to Poland large parts of the industrial areas of Silesia. हाँ, तो सब लोग छीन के लेके जा रहे हैं. ठीक है, बेल्जियम ले गया, थोड़ा एरिया पोलैंड में चला गया, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट था जर्मनी का. तुमने जर्मनी को भी देखा ना, कितना श्रिंक हो गया, ऑलमोस्ट हाफ कर दिया जर्मनी को. जो उसका जो क्या नाम है अपना, अगर यूरोप का मैप देखेंगे, Sir, economy lower than half or size half. साइज हाफ कर दिया. उसका जो वेस्टर्न पार्ट था वो तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया. ठीक है, अब मैंने तुम लोग को बोला न्यू स्टेट्स, जैसे देखा तुम लोगों ने रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, फिनलैंड, यूगोस्लाविया, वी आर क्रिएटेड कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल ऑफ नेशनैलिटी एंड नेशनलिज्म. तुमको पता है जैसे इंडिया है ना, इंडिया का जैसे हम लोग का जो कंट्री है,
वैसे तो गॉड फॉरबिड, वैसे हम लोग का तो हर कंट्री लैंग्वेज के हिसाब से और सोसाइटी के हिसाब से और कस्टम के हिसाब से अलग अलग है ना. I mean, the custom which is in Bengal are much different to the custom which is in Gujarat, right? The customs of Tamil Nadu is much different to customs of Delhi people. Understood? तो काफी हम लोग के वेरिएंस है, और हम लोग के भी जो स्टेट्स है वो माने लैंग्वेज के हिसाब से सब स्टेट डिफरेंट है ना. फॉर एग्जांपल बंगाल में जो सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, हम लोग जैसे जो बंगाल में बंगाली चलता है, ठीक है, उड़ीसा में उड़िया चलता है, ठीक है, गुजरात में गुजराती चलता है, तो सब स्टेट का अपना पर्टिकुलर लैंग्वेज है. तो गॉड फॉरबिड अगर हमारा इंडिया का, जो लोग चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि अगर हमारा इंडिया का पार्टीशन होगा तो सब स्टेट के वाइज अलग अलग हो जाएगा ना. देयर विल बी डिफरेंट कंट्रीज ना. जो 28 स्टेट्स है, व्हिच कैन इजीली बी डिवाइडेड इनटू 28 कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कस्टम्स. वी कैन डू इट वेरी इजीली, है ना. अगर बंगाल को अलग करना है तो बंगाल अपना बंगाल को लेके अपना साइड हो जाएगा, अपना लैंग्वेज अपना सब कुछ अपना लेके साइड हो जाएगा ना. क्या नाम है, हम लोग का तमिलनाडु जो है वो अपना साइड हो सकता है, कर्नाटक अपना साइड हो सकता है, केरला अपना साइड हो सकता है, ऊपर क्या नाम है, गुजरात अलग हो सकता है, पंजाब हरियाणा सबके अपने अपने सोसाइटी वो है. तो यहाँ पर क्या हुआ, जर्मन को जब इन्होंने बंटवारा किया, when they divided Germany, उन्होंने भी ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी एंड नेशनलिज्म के हिसाब से डिवाइड कर दिया. अच्छा तो बंगाली है तो बंगाल में जा, तो गुजराती है गुजरात में जा, तो पंजाबी है पंजाब में जा, एंड दे डिड इट. ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग का ये जो एरिया था हम लोग का क्या नाम है तुम्हारा ऑस्ट्रिया का, ये काफी छोटा हो गया. अलग अलग लोग अलग अलग माने अलग अलग भाषा बोलने वाले, लैंग्वेज बोलने वाले, उन लोग का अलग अलग कर दिया गया. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, sir. नेक्स्ट. The war saw the end of autocratic monarchs in Germany, Russia, and Austria-Hungary. After the outbreak of the Russian Revolution in 1973, in 1917, the Czarist dictatorship in Russia also came to an end. तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस एक और यहाँ पर आ रहा है कि मोनार्की वाज सीन एज अ फेलियर. लोगों को लगा कि मोनार्की जो है इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू रन अ कंट्री. तो मोनार्की वाला जो कंसेप्ट था वो खत्म हो रहा था, और डेमोक्रेसी वाला कंसेप्ट बहुत जगह हिट हो रहा था. लेकिन तुम इमीडिएटली देखेगा इस वॉर के बाद में फिर से हमारे जो हिटलर है उसने फिर से एक तरह से डिक्टेटरशिप लेकर आया, और वहां पे हमारे इटली में जो म्यूजिलिनी है उन्होंने भी डिक्टेटरशिप लेकर आया. तो फिर से एक और बार मोनार्की वाला कंसेप्ट वापस आया, और फिर ये लोग हारे. मोनार्की कंसेप्ट में फिर ये लोग हारे, और हारने के बाद फिर डेमोक्रेसी थोड़ा सा पॉपुलर हुआ. तो ये यहाँ पर बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लोगों को लगा कि मोनार्की इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया. ओके, so are we supposed to do this, various other results of the war? No, sir. Okay, No, sir. so we are avoiding this. There are a lot of things which we can directly avoid, so we are doing it. ठीक है, तो अब अपन कर लेते हैं लीग ऑफ नेशन. ओके, नाउ तुम लोग को पता है why is लीग ऑफ नेशन so important? यहाँ से रीड करो प्रिया. there is no doubt. There is no doubt that economically and militarily USA emerged as a world power after the First World War. The position which England had long held as creditor of Europe passed from her to America. The League of Nations. One of the Wilson's 14 points related to a general association of nations to guarantee independence and territorial integrity of all nations. The League of Nations was an association of this kind. It was actually established in 1920 and had its headquarters at Geneva in Switzerland. अच्छा एक बात बताओ, जैसे छोटी छोटी कंट्री हम लोग देखा थे, यूगोस्लाविया हुआ, चेकोस्लोवाकिया हुआ, ये सब छोटी छोटी कंट्री बनी है, फिनलैंड हुआ. तो अगर सपोज कर लो जर्मनी को एक तो फ्री हैंड दिया जाएगा तो जर्मनी तो फिर से कैप्चर कर लेगा लोग, है ना. चलो अभी हम हारे हुए हैं, है ना, 4-5 साल शांति से बैठ जाते हैं, बट मेरा बेसिक जो मेंटालिटी है वो तो यही है ना, इंपेरियलिज्म. मेरा बेसिक मेंटालिटी है कब्जा करने, है ना. तो आज नहीं कर रहे, लेकिन 4 साल 5 साल के बाद करेंगे, फिर तो कौन रोक लेगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे अपन अपना इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, साउथ अपना जो सब कॉन्टिनेंट उसको देखें, तो नेपाल को कैप्चर करने में कितना टाइम लगेगा इंडिया को, इफ इंडिया वांट्स. ठीक है, बांग्लादेश को कैप्चर करने में 10 दिन में हो जाएगा. 10 से भी कम दिन लगेगा. श्रीलंका को अगर हम लोग चाहे तो आराम से कैप्चर कर सकते हैं ना, छोटी छोटी है. हम लोग कश्मीर में चाहे तो आज के आज ही कर सकते हैं. तो कहने का मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके उन पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ यूनाइटेड नेशंस ये जो छोटी कंट्रीज जो हैं इनको भी एक इंडिपेंडेंस है, इसकी भी सॉवरेनिटी है. आज क्या हो गया, यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशन इज फॉर द स्मॉलर कंट्रीज. कोई भी बड़ी कंट्री स्मॉलर कंट्री को जल्दी से दखल करके नहीं पकड़ सकता, किसी पे कैप्चर नहीं कर सकता. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन. करेक्ट? Yes, sir.
है ना। आज नेपाल भी सेफ है ना, नेपाल को भी अपने आप को सेफ समझता है क्योंकि उसको पता है कि somebody tries to capture नेपाल, वो यूएन में जाएगा, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस जो है वो डेफिनेटली दे विल कम एंड हेल्प नेपाल, वो बाकी कंट्री के अगेंस्ट में एक्शन लेंगे, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन भी इसी के लिए बना था कि व्हाट इज द गारंटी दैट जर्मनी वोंट अटैक अगेन, व्हाट इज द गारंटी दैट ऑस्ट्रिया वोंट अटैक अगेन, है ना। व्हाट इज द गारंटी कि फ्रेंच छोड़ देगा इन लोगों को, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो लोग भी कैप्चर करेगा, है कि नहीं, फिर से गायब हो जाएंगे, फिर से वही चीज हो जाएगा। तो लीग ऑफ नेशन को इसी के लिए बनाया गया था कि कोई भी कंट्री किसी छोटी कंट्री के ऊपर में बॉसी नेचर नहीं रखे और इंपेरियलिज्म का सिस्टम करके उनको कैप्चर नहीं कर ले, ठीक है। इसी के लिए लीग ऑफ नेशन बना था। चलो रीड। अच्छा, लेकिन एक बात यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में यहाँ पर आता है कि जब लीग ऑफ नेशन का काम ये है कि वो छोटी कंट्रीज को बचाए, तो जब चाइना ताइवान के ऊपर में, हांगकांग के ऊपर में, ये सब के ऊपर में, इनफैक्ट तिब्बत को चाइना ने पूरा कैप्चर कर लिया, तो वर्ल्ड क्यों नहीं बोल रहा है चाइना के अगेंस्ट में? चाइना भी पावरफुल है, फूड फॉर थॉट, सोच के देखो। तो क्योंकि हाँ। अगर चाइना नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली सब सारी चीज़ें तो चाइना से ही ट्रांसपोर्ट होती है ना। सोच के देखो ये बात को कि बनाया है किसके लिए, बनाया है कि छोटे लोग को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वर्ल्ड भी कुछ नहीं बोल रहा है ना। अगर ये जो वायरस वाला चक्कर अगर इंडिया के उसमें होता ना, अगर कोई ब्लेम करता कि इंडिया से वायरस निकला है, तो अभी पूरा वर्ल्ड इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता। और भी कोई छोटी मोटी कंट्री होती है ना तो पूरी दुनिया चढ़ जाती है और कितना पेनल्टी, और यूएस तो अपना आर्मी लाके सामने खड़ा कर देता, वो तो इतना रुपया दे रही तो हम मारेंगे, है कि नहीं। लेकिन चाइना को कोई कुछ नहीं बोल रहा है ना, चाइना को तो यूनाइटेड, वो क्या नाम है, WHO भी कुछ नहीं बोल रहा। तो भैया ये पैसा पावर बोलता है, पैसा का बहुत ताकत है कि नहीं। ये मैं तुम लोग को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग लीग ऑफ नेशंस पढ़ेंगे तो इसमें ये तुम लोग को समझ में आएगा। चलो रीड लीग ऑफ नेशंस। The League of Nations. Objectives of the League of Nations. The chief aim of the League of Nations was to promote international cooperation and to achieve international peace and security. In order to achieve this objective, the members of the League were required not to resort to war, to maintain open, just, and honorable relations among them, to establish international law as the actual rule of conduct among governments, and to respect all treaty obligations in their dealing with one another. इसका मतलब समझ गया, नॉट टू रिसोर्ट टू वॉर मतलब लड़ाई नहीं करना, ठीक है। तो नॉट टू रिसोर्ट टू वॉर मतलब इंपेरियलिज्म मत करना, हमारे कब्जा करने की कोशिश मत करना, कब्जा करोगे तो वॉर करना ही पड़ेगा, तो आप वॉर मत कीजिए, ठीक है। आप ओपन, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन अमॉन्ग देमसेल्व्स का मतलब ये हो गया कि सबको ब्रदरहुड की नजरिए से देखे, सबको रिस्पेक्ट करे। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप करिए, बट डोंट ट्राई टू चीट, ठीक है। इंटरनेशनल लॉज को फॉलो कीजिए, जो कि सारा गवर्नमेंट के बीच में लॉ बनेगा उसको आप फॉलो कीजिए। और जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं आपके, माने अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई एग्रीमेंट किया है, तो आप उसको फेल मत होने दीजिए, उसको आप फॉलो करिए। ये 4 चीज लीग ऑफ नेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक सर, है। और अगर वी फेल टू कंप्लीट आवर ऑब्लिगेशंस तो क्या होगा? तो कुछ ना कुछ पेनल्टीज, या बहुत सारी वर्ल्ड आपके ऊपर में क्या नाम है लिमिटेशंस लगाएंगी, पेनल्टी लगाएंगी, आपका फंड को वो लोग, जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मिल रहा है या रिलीफ मिल रहा है, उसको बैन कर देगा वो लोग, आपको बिजनेस करने से, बिजनेस कम्युनिटी से बाहर कर देगा। दे कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन रियली हैम्पर यू, ओके। चलो रीड। बिसाइड प्रिवेंशन ऑफ वॉर, Besides prevention of war, the other objectives of leagues were maintenance of status quo, that is the situation that existed as a result of the peace conference. this is very important. You know what is the meaning of status quo? स्टेटस quo का बेसिकली मतलब होता है जो जहां बैठा है वो वहीं बैठा रहेगा, क्या समझा? जो कोई जहाँ जो बैठा जहाँ बैठा है वहीं बैठा जैसे रहेगा। हम लोग का Industrial हो कश्मीर गया का जो एक इश्यू था, हम लोग का कश्मीर का जो इश्यू है, उसमें ये आधा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया, POK बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। इसको पाकिस्तानी लोग अलग ढंग से बोलते हैं, ठीक है। और इंडियंस लोग यहाँ बैठे हैं, ओके। नाउ जब ये मैटर यूनाइटेड नेशन में गया तो यूनाइटेड नेशन ओके आई डिसाइड, वो बोला ठीक है, 2 बंदर लड़ रहे थे तो बिल्ली मौसी क्या बोली, रुको मैं फैसला करूंगी रोटी का, लेकिन अभी तुम लोग जहां बैठा है वहीं बैठो, स्टेटस को मेंटेन करो। समझ में आ गया बात को? अभी कोई ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, जो जहां बैठा है वहां बैठा है, तो इनडायरेक्टली तो पाकिस्तान का ये एरिया हो ही गया ना, माना ये एरिया तो हमारा था, वो लोग आके यहाँ घुस गया, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन बोला ठीक है हम झमेला सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी आप स्टेटस को मेंटेन करो, जो जहां था वो वहां है। इसको मैं ऐसे एग्जांपल दूं, सपोज कर लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, तुम्हारे घर में सपोज कर लो 4 कमरे हैं, 1 2 3
4, ठीक है, 4 कमरे हैं तुम्हारे घर में, 2 में और चोर आ कोई गए। कोई चोर उचक्का आके ये हाफ पोर्शन तुम्हारे घर का कैप्चर कर लिया, ठीक है, और तुम यूनाइटेड नेशंस को बोला देखो ये चोर आ गया, तो बोला ठीक है हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी जो जहां बैठा वहां बैठ जाओ। तो चोर आराम से आधा में ऐश कर रहा है, और जब तक फैसला आएगा तब तक वो वहीं बैठा रहेगा, कोई किसी का कुछ नहीं करेगा। हमारा बात को, दिस इज हाउ रिडिकुलस। सर और हाँ। जो उस साइड पे होंगे मतलब उन लोगों का आधार कार्ड खुद का वो सब भी होगा, आधार कार्ड वोटर वो लोग सब आईडी वो पाकिस्तान सब। नेशनल्स हैं, वो लोग अभी वो लोग अपना को पाकिस्तानी, सब उनका पाकिस्तान का वो। ओह, कश्मीर का तो पहले अलग ही वीजा था, तब कश्मीर का अलग ही था उनका, ना इंडिया था ना पाकिस्तान था, वो अलग ही था। हाँ। ठीक है, चलो आगे बढ़े फटाफट। The Yes, sir. protection of national minorities. नेशनल माइनॉरिटीज का मतलब ये हो गया कि अगर किसी कंट्री में कोई रिलीजन है जो कम है, माने उनका क्वांटिटी कम है, उनका जनसंख्या कम है, तो उनका प्रोटेक्शन करना। सर कंपेयर टू द फर्स्ट प्राइमरी रिलीजन से जो भी नीचे होगा वो सब माइनॉरिटी कहा जाएगा वैसे। हाँ, परसेंटेज वाइज। नेक्स्ट, हाँ Proper administration of the territories assigned to a nation under the mandatory authority of the League of Nations. माने जो हम लोगों ने बाउंड्री सेट कर दी, लीग ऑफ नेशन ने बोला ये आपका एरिया है तो आपका ही है। ये चेकोस्लोवाकिया हो गया, यहाँ पर हम लोग यूगोस्लाविया हो गया, ये छोटा सा हमारा ऑस्ट्रिया, खुश रहो इसी में, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा छोटा सा हंगरी। ये छोटा सा हंगरी हो गया, तुम इसमें खुश रहो, ये टेरिटरी तुम्हारा है। सर हंगरी अब हंगरी हो गया होगा। अब बस हंगरी हैप्पी था यार, ऑस्ट्रिया से छूट गया वो। चलो आगे। Dealing with the problem of health, the social and economic problems, and the system of communication and importation. हाँ, ये तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो काम करेगा, हेल्थ इश्यू, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये सब तो सोशल सर्विस करता ही है वो लोग। ये तो यूएनओ भी करता है, यूनेस्को जो अपना क्या नाम है, ये जो अलग अलग उनके ऑर्गन्स होते हैं उनका ये सब काम है, हेल्थ वेल्थ को देखना। चलो ये स्टार्ट को जल्दी से रीड करो। द लीग बिगैन Its membership. The league began with 42 original members. Admission of new members required not less than a 2/3 vote of the assembly. The United States never became its member because the American Senate did not ratify the league's covenant. Germany and her allies were not eligible for entry for a few years. With the joining of Germany in 1926, the league's position and strength rose high. अमेरिका तो बोल रहा है हम इसके मेंबर है ही नहीं, तो अमेरिका बोल रहा है हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको कोई नहीं रोकेगा। अमेरिकन्स आर नॉट फूल्स, उनको पता है दे आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पावर, तो वो अपने आप को किसी लॉ में क्यों बांधेगा? जब हम में ताकत है तो हम किसी लॉ में क्यों बंधेंगे? हमको जो मर्जी हम करेंगे, तुम लोग को बनाना बनाओ, तो हम हमको खुद का अटैक करना हम करेंगे, हम क्यों अपने आप को बेकार का इसमें करेंगे? समझ में आ रहा बात को? Yes, तो sir. एक और मेजर पावर जर्मनी था, तो जर्मनी का तो हालत खराब था, तो वो लोग भी इसके मेंबर नहीं थे। लेकिन बाद में जब 1926 में लोग लीग के मेंबर बने, तो लीग को थोड़ा, क्योंकि देखो जब बड़ा लोग ही नहीं होगा, क्लास में मॉनिटर कौन होता है? जो सबसे तगड़ा लड़का वही तो मॉनिटर है, तो सबसे तगड़ा लड़का तो मॉनिटर है ही नहीं, सबसे तगड़ा लड़का तो पीछे बैठा हुआ है, तो कौन क्लास को शांत करा लेगा? तो अमेरिका तो चुपचाप से बैठा है, बोला जा जो कर रहा कर, हम नहीं है, जाओ ऐश करो। तो क्या होगा फिर? वो चलेगा कंट्री? जब लीग ही में अमेरिका ही नहीं है तो फिर पावर कहां से आएगा? कल को अगर जर्मनी और अमेरिका में लड़ाई होगा तो जर्मनी तो लीग सर का ट्रूप्स डालने मतलब भेजना ही पड़ेगा टू स्टॉप द वॉर। हाँ क्या बोल रहा है? सर और कोई भी वॉर को स्टॉप करने के लिए स्पेशल ट्रूप्स भेजने ही होगा, स्पेशल कमांडोज, वो कंट्री से ही सोर्स करना पड़ेगा। तो वो है ही नहीं, पावरफुल कंट्री नहीं है। चलो द ऑर्गन्स क्या था इसका पार्ट्स काउंट करते हैं, जल्दी रीड करो। या Its organs. The principal organs of the League of Nations were the Assembly, the Council, the Secretariat, and the Permanent Court of International Justice. The Constitution of the International Labour Organization was prepared by a commission set up by the Peace Conference. The International Labour Organization became a part of the Treaty of Versailles. तुम लोग अगर देखेगा जब तुम लोग पढ़ेगा यूनाइटेड नेशंस, उसके भी जनरल असेंबली उसका भी पार्ट है। हाँ है सर, सेक्रेटरीट भी उसका पार्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी उसका पार्ट है। तो बहुत सारा चीज लीग ऑफ नेशन से कैरी फॉरवर्ड हुआ था, एक दो जो चीज था वो छोड़ के सारा कुछ उसी में से कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है। चलो द फेलियर, द लीग्स फेलियर, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन ऑफ द लीग फेलियर। जब क्लास का मॉनिटर ही क्लास में नहीं है, माने जब क्लास का, अगर देखो टीचर लोग क्या करता है, जो सबसे ज्यादा बदमाश होता है उसको मॉनिटर बना देता है, ठीक है। अगर वो जो क्लास का सबसे बदमाश लड़का अगर मॉनिटर बन जाएगा तो क्लास ठीक चलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो क्लास का मॉनिटर है वो तो है ही नहीं, क्लास में ही नहीं है, तो फिर तो वो बदमाशी करेगा ही। अमेरिका इज नॉट देयर। इसी के लिए द लीग का सबसे बड़ा फेलियर का रीजन ये है कि मेजर पावर या तो इसका पार्ट नहीं थे, या फिर उन्होंने बाद में छोड़ दिया लीग ऑफ नेशन, या फिर वो लीग ऑफ नेशन की मानते ही नहीं, ठीक है। चलो आगे।
The League's failure. The League did much of social and humanitarian work. Between 1925 and 1930, it was able to settle a few international disputes. However, it failed when it had to deal with, disputes in which any of the major powers was involved. It failed in its main object of maintaining peace in the world. हाँ, ये एंड हो गया क्या? ये लास्ट था क्या? Yes, sir. तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो मेजर पावर का कॉन्फ्लिक्ट होता था ना, सपोज कर लो ब्रिटेन इन्वॉल्व है तो लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं बोल पाता था. सपोज कर लो फ्रांस इन्वॉल्व है तो लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं बोल पाता है. सपोज कर लो अमेरिका इन्वॉल्व है लंदन में तो लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं बोल पाता है. तो भाई ऐसा आप क्या बच्चे लोग के ऊपर आतंक मचाने के लिए बनाए हैं क्या कि आप छोटी छोटी कंट्री को डरा लीजिएगा, उन लोग के ऊपर पावर दिखा दीजिएगा? बड़ी बड़ी कंट्रीज तो बात ही नहीं मान रही है. तो फिर ऐसा एसोसिएशन जो एक तरह से इट इज एक्चुअली बायस्ड, वो तो बेसिक दिन सर्वाइव नहीं करेगा. सो अल्टीमेटली लीग ऑफ नेशन फेल्ड. यूनाइटेड नेशंस का सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर सारी मेजर पावर जो वर्ल्ड की हैं सब मेंबर है यूनाइटेड नेशंस के, और उन्होंने एक तो बहुत ही अच्छा काम किया है जो उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल बनाया है जिसके अंदर 5 सबसे बड़ी कंट्रीज जो थी वर्ल्ड की. तो क्या मालूम है, अर्लियर इंडिया वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, पर हम लोग ने इसको ना प्लेटर में छोड़ दिया और चाइना को ऑफर कर दिया तू बन जा. व्हाट नॉनसेंस यार, वरना आज इंडिया भी सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर दे दिया. हाँ, ना प्लेटर भी गिव, ना प्लेटर ट्रे में सजा के दे दिया, जा चाइना तू बन जा. अगर उस टाइम चाइना वाज नोबडी इन फ्रंट ऑफ इंडिया, इंडिया वाज ह्यूज बट मच बेटर देन चाइना, लेकिन हम लोग ने दिया उसको. ठीक है, तो अभी जो 5 मेजर कंट्रीज है जो मेरा सिक्योरिटी काउंसिल का है वो है तुम्हारा ब्रिटेन, फ्रांस, उस जमाने में भी पावरफुल थे, आज भी पावरफुल है. उसके बाद यूएसए एंड रशिया, ये दोनों में चलता रहता आपस में. तो ये 4 हो गए. फिफ्थ इज द चाइना. तो ये 5 मेजर पावर है, इनके पास वीटो पावर है. ठीक है, इसी के लिए ये 5 अलग से काम कर रहे हैं, इसी के लिए हमारा यूनाइटेड नेशंस चल रहा है. ठीक है सर, इनके पास में कौन सी पावर्स हैं? इनके पास एक पावर है, इसको बोलते हैं वेटो पावर. वेटो पावर का मतलब ये होता है कि सपोज कर लो कोई आपको एक फैसला लेना है, यू हैव टू टेक अ डिसीजन, उसमें 4 कंट्री बोली हाँ और एक कंट्री अगर अपना वीटो यूज करके बोले कि ना, तो वो काम नहीं होगा. माने यहाँ मेजोरिटी नहीं चलता, माने यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं वो मेजोरिटी नहीं लेती, वहां पे वीटो काम करता है. इसी के लिए बहुत बार इंडिया कोशिश करता है कि हम लोग पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री घोषित कर दे, लेकिन बहुत बार लोग मान भी जाते हैं. बहुत सारे टेररिस्ट को उन्होंने इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने का कोशिश किया, ऐसे हम लोग का ये उमर है और ये सब जितने भी हैं, मुल्ला मसूद है, जितने भी मसूद अजहर है, इन लोग को हम लोग इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 3 कंट्री ने हाँ बोल दिया. यूएस बोला ठीक है, ब्रिटेन बोला ठीक है, फ्रांस बोला ठीक है, क्या नाम है, रशिया थोड़ा न्यूट्रल था, लेकिन चाइना बोलता है नहीं वीटो. तो अगर एक भी कंट्री वीटो लगा देगा, एक भी कंट्री अगर मना कर देगा तो फिर वो खत्म हो जाता है. यहाँ मेजोरिटी 3-2 नहीं चलता यार कि 3 जन ने हाँ बोला 2 जन ने ना बोला तो काम होगा ना. 5 कंट्री को हाँ बोलना पड़ेगा. अगर एक भी कंट्री ने वीटो लगा दिया, माने अगर ना बोल दिया, तो फिर वो जो डिसीजन है वो खत्म हो जाए. समझ में आ रहा बात आपके? Yes, sir. ओके सर. तो आपको ये लीग ऑफ नेशन अच्छे से समझ में आ गया है होप? Yes, sir. यस सर. तो अब एग्जाम में पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन आई होप कि आप सब कुछ याद भी हो जाएगा अच्छे से. यस. तो नेक्स्ट वीक में जैसे हम लोग का हिस्ट्री का क्लास कब है? कल है. यस. हाँ. कल आप लोग एग्जाम दे सकेंगे? नहीं सर नहीं. नेक्स्ट वीक रख लीजिए. The school में भी एग्जाम चल रहा है. ओके, तो नेक्स्ट वीक हम लोग इसका एग्जाम लेंगे, और वो जो क्वेश्चन पेपर मैं बनाऊंगा वो स्पेशल क्वेश्चन पेपर होगा, और वो मैं यूट्यूब में भी छोड़ दूंगा सब बच्चों के लिए, वो भी एग्जाम दे सकते हैं. ठीक है, तो ये दिस विल बी फॉर एवरीबॉडी, एंड आई होप कि मेरे बच्चे अच्छा करें. यूट्यूब लोग तो करेंगे, ये जो जितने देखते हैं पता नहीं, लेकिन आप लोग गलत करेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. कैसा लग रहा है लेकिन मेरे को एक बात बताओ जल्दी से, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर स्टडीइंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? आर यू फीलिंग मोर एजुकेटेड, आर यू फीलिंग कि मुझे कुछ पता है हिस्ट्री के बारे में? हाँ, बहुत कुछ पता Yes, sir. यस सर. हाँ, बहुत कुछ पता है. So We this can is have a very debate important. on First World War. इतना ज्यादा पता है. Now we can have a small debate. Yeah, you can have a small We debate have on enough First World War. Very good. information. अच्छा, एक और चीज हम लोग ने जो किया, जो यूरोप के बारे में हम लोग ने सारी कंट्रीज के बारे में जो स्टडी किया, वो भी अच्छा लग रहा है. तुम लोगों को काफी नॉलेज है अभी क्या कौन सी कंट्री कहाँ पर है. Yes, sir. यस सर. ओके, वेरी गुड. तो हम लोग का अभी ये वाला तो अपना 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट मीटिंग ओवर हो जाएगा, बट यू पीपल ऑल रीजॉइन, ओके, बिकॉज वी विल डू समथिंग एल्स. Okay, so this video, I'm stopping this video now, and I hope everybody watches the full video and enjoy. और पढ़ो, मजे लो, knowledge का मजा लो. ठीक है, चलो बाय. Bye, Bye. sir. Bye, sir. Everybody rejoin.